ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बोल रहे करो ना। आज बाबा के सभी म्यूट कर लें अपना। ओम शांति दीदी। शांति जी। आज बाबा का संदेश है शिवरात्रि के अवसर पर 15 फरवरी 1969। शिवरात्रि के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। बहुत कम समय के लिए बाबा आए, छोटा सा संदेश देकर गए। संतरी दादी होती थी यज्ञ की, उनके तन में बाप दादा की प्रवेशता हुई। संतरी दादी के तन द्वारा बाप दादा के महावाक्य हैं आज के। आज किसके स्वागत का दिन है? आज किसके स्वागत का दिन है? बाबा प्रश्न कर रहे हैं बच्चों से। बाप और बच्चों का, परंतु कई बच्चे अपने को भी भूले हुए हैं, तो बाप को भी भुला दिया। आज की दिन वह स्वागत है जैसे पहले होती थी। कितनी तारें आती थी जब शिवरात्रि आती थी, तो दूर दूर से बाबा के बच्चे तार यानी मैसेज लेटर्स भेजते थे बाबा को। आपने देखा होगा जब अव्यक्त बाप दादा आते थे दादी के तन में भी, तो उस टाइम शिवरात्रि पर विशेष बाबा के लिए गिफ्ट्स और लेटर्स जो आते हैं देश विदेश से लगाए जाते थे। तो ये तो अब की बात है, लेकिन उस समय 1969 में भी बाबा के पास तारें आती थी। तो बाबा ने देखा कि बच्चे इस बार भूल गए, क्योंकि बाबा ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तो क्वेश्चन उठ गया था कि बाबा अब आएंगे भी या नहीं, शिवरात्रि कैसे मनाई जाएगी। तो ऐसा सोचा होगा तो जरूर भूल गए, और भूल गए तो लेटर्स नहीं पहुंची जितनी तारें पहुंचनी चाहिए थी। तो बाबा उस चीज को बता रहे हैं कि आज की दिन वह स्वागत है जैसे पहले होती थी। बाप और बच्चों का मिलन है। बाप निराकार है, शिवरात्रि का अर्थ, और बच्चे भी कैसे हैं? निराकारी, अव्यक्त स्थिति में मिलन मनाने का दिन है। साकार में आना, स्थापना का कार्य करना, वो बाबा का काम है। लेकिन सारा मैसेज लेने के बाद अब कैसे विधिवत कार्य चलेगा वो बाबा की ऊपर है कि कैसे चलाएंगे। लेकिन हमें भूलना नहीं है, चाहे शिवरात्रि आए या बाबा ने जितनी भी ब्राह्मण जीवन की रस्म बनाई है, हर एक, जैसे अभी 24 जून को मम्मा डे आएगा, तो जो विधि बन गई है, जो रस्में बन गई हैं, हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, तो किसी भी कारण रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन बाबा ने देखा बच्चे भूल गए थे, तो भूला ना, तारे कम आई। तो बाप जब है ही तो फिर भुलाना कहाँ तक? यह है निश्चय, यह है पढ़ाई। अगर तारे उतनी आती तो बाबा को लगता बच्चों को पूरा निश्चय है बाबा पर और पढ़ाई पर। जब पढ़ाई कायम है तो वह कार्य भी जैसा का वैसा चलता रहेगा। वह निश्चय नहीं तो कार्य में भी जरा बच्चे अपने मर्तबे को समझते हैं कि मैं किसका बच्चा हूं। बाबा क्या कह रहे हैं? वह निश्चय नहीं तो कार्य में भी जरा बच्चे अपने मर्तबे को समझते हैं कि मैं किसका बच्चा हूं। बाप सदा है तो बच्चे भी सदा हैं। तो बाबा स्मृति दिला रहे हैं, क्योंकि बच्चे भूल गए हैं। बाप सदा है तो बच्चे भी सदा हैं, परंतु देह अभिमान अपने स्वधर्म को भुला देता है। भूलने से कार्य कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ेंगे? जबकि बाप ने अपना परिचय दिया है, बच्चों को भी अपना परिचय मिला हुआ है। कितना समय से इसी लक्ष्य को पक्का कराने के लिए
मेहनत की गई है, उस मेहनत का फल कहाँ तक है? सिर्फ याद कराने के लिए यह कह रहा हूं, मुरली तो चलानी नहीं है, सिर्फ बच्चों से मिलने आया हूँ। बाबा मुरली नहीं चलाने के लिए आए, बच्चों से मिलने आए हैं। और बच्चे बाबा को जो भूल गए हैं, अपने आप को भूल गए हैं, तो बाबा स्मृति दिलाने आए हैं कि तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो और तुम्हारा पिता भी कैसा है? सदा से है, इसीलिए उसका नाम क्या है? सदा शिव है। तो खुद भी नहीं भूलो कि तुम भी सदा से हो। ब्रह्मा गया है, शिव बाबा थोड़ी ना गया है। तो बाबा कहते हैं मुरली तो चलानी नहीं है, सिर्फ बच्चों से मिलने आया हूँ। बच्ची ने कहा बहुत याद कर रहे हैं। कौन सी बच्ची ने? संतरी दादी। संतरी दादी के तन में आए ना, तो अभी संतरी दादी सम्मुख है। बच्ची ने कहा बहुत याद कर रहे हैं, बाबा आप चलेंगे तो रिफ्रेश करेंगे? रिफ्रेश तो हो ही अगर निश्चय है तो। फिर भी बच्चों से मिलने के लिए आना पड़ा, थोड़े समय के लिए। स्वमान की स्मृति दिलाने के लिए आए हैं। बच्चे अपने को भूल गए हैं, जब बाबा को भूल गए, खुद को भूल गए, तो बाबा कह रहे हैं मैं स्वमान की स्मृति दिलाने आया हूँ। जब खुद को पहचान जाएंगे तो बाप भी स्वतः याद आ जाएगा। बच्चे सदैव अपने को सौभाग्यशाली समझें। सदा सौभाग्यशाली उनको कहा जाता है जिनका बाप, टीचर और सतगुरु से पूरा कनेक्शन, पूरी लगन है। बाबा कह रहे हैं सौभाग्यशाली का अर्थ क्या है? जिसका मतलब बाबा को आप तीनों रूपों में याद करते हो निरंतर, बाप, टीचर, सतगुरु। तो बाबा कहते हैं जिनका पूरा कनेक्शन है, पूरी लगन है, वही बच्चे सौभाग्यशाली हैं। कन्या की सगाई के बाद क्या होता है? कन्या की सगाई के बाद क्या होता है? पति के साथ लगन लग जाती है, तब उनको कहते हैं सदा सुहागिन। बाबा क्या कह रहे हैं कि पति के साथ लगन लग जाती है, तब उनको कहते हैं सदा सुहागिन। परंतु वह कहाँ तक सुहागिन? अंदर में क्या भरा पड़ा है? कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। सगाई करने के बाद अशुद्ध बनने के कारण आंतरिक अभागिन है। सगाई करने के बाद अपवित्र हो जाती है, तो बाबा कहते हैं आंतरिक, अंदर में मतलब आत्मा से कैसे हो गए? अपवित्र होने से अभागिन है। यह किसको भी पता नहीं है, बाप ही बतलाते हैं। सदा सुहागिन कौन है? जो सदा बाबा की याद में स्थित है, वही सदा सुहागिन है। इसलिए बाबा क्या कहता है कि मैं पतियों का पति हूँ, मैं बापों का बाप हूँ। सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन रहे, तो वो आत्मा कैसी है? सदा सुहागिन है। बात किसकी है? आत्मा की है, कोई माताओं बहनों की या देह की बात नहीं है। तो बाबा यहाँ पे कहते हैं जिसकी परमात्मा से, जिस आत्मा की परमात्मा से पूरी लगन है, उसकी याद में है, तो वो संपूर्ण पवित्र होगी बाबा की याद में रहने से, और पवित्र होगी तो बाबा कहते हैं वही सदा सुहागिन है। दुनिया में तो सुहागिन तो हो जाती हैं, लेकिन आंतरिक अभागिन बाबा ने कहा, क्योंकि अंदर कल्पों से मैली होती है, वाणी से, कर्मों से फिर मैली होने लगती है, अपवित्र होने लगती है। तो बाबा ने अर्थ क्या बताया आज? सदा सुहागिन कौन है? जो सदा परमात्मा से पूरी लगन लगाए है। यह तो अभी पढ़ाई का समय है, बाप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, डायरेक्शन देते पढ़ाते हैं। जब तक पढ़ाना है पढ़ाते रहेंगे। पढ़ाई, बाबा आया ही क्यों है धरती पर? हम बच्चों को पढ़ाने, इस पढ़ाई से ही फिर हम पवित्र बनेंगे और पवित्र दुनिया की स्थापना होगी। तो जब तक बाबा अपना कर्तव्य कर रहे हैं,
वो अपनी डायरेक्शन देते रहेंगे। और डायरेक्शन किसके थ्रू होगी? पढ़ाई के थ्रू मिलती है। मुरली में हमें क्या मिलता है? रोज पढ़ते हैं, बाबा की डायरेक्शंस मिलती हैं। जब तक पढ़ाना है पढ़ाते रहेंगे। विनाश सामने खड़ा है, उसका कनेक्शन बाप के साथ है। ऐसे मत समझो बाप की जुदाई है, जुदाई भी नहीं, विदाई भी नहीं। जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है। वतन में बाप गया है और कोई कार्य के लिए, समय अनुसार वह सब कुछ होता रहेगा। इसमें ना कोई विदाई है ना जुदाई। जुदाई लगती है, बाबा प्रश्न कर रहे हैं कि इसमें ब्रह्मा बाबा गए तो बच्चों को लग रहा है जुदाई भी अनुभव हो रही है। और जैसे बाबा, जुदाई किसको अनुभव होगी? जो दिल से विदाई दे देंगे। तो बाबा कहते हैं इसमें ना कोई विदाई है ना जुदाई। जुदाई लगती है, प्रश्न कर रहे हैं तुमने विदाई दी थी? फिर एक और प्रश्न करता है कि अगर तुम्हें जुदाई अनुभव हो रही है तो तुमने इसका मतलब विदाई दी थी। अगर विदाई दी होगी तो जुदाई भी होगी। जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर त्याग दिया तो बाबा कहते हैं अगर विदाई दी होगी तो जुदाई भी होगी, विदाई नहीं दी होगी तो जुदाई भी नहीं होगी। यह ड्रामा के अंदर पार्ट चलता रहता है। बाप का खेल चल रहा है, खेल में खेल चलता रहेगा। ड्रामा पूरा एक खेल चल रहा है। अब उस खेल में एक और खेल है बाबा का अवतरण। अब वो भी बाबा एक न्यारा खेल खेल रहे हैं। एक तरफ कलयुग का खेल चल रहा है, उस खेल में एक न्यारा खेल चल रहा है संगम का, जिसमें सतयुग की स्थापना का कार्य चल रहा है। तो बाबा कहते हैं बाप का खेल चल रहा है, खेल में खेल चलता रहेगा। आगे तो बहुत ही खेल देखने हैं। इतनी हिम्मत है, जब हिम्मत रखेंगे तब बहुत देखेंगे, है ना। अब उस खेल में भी कौन सा सीन चल रहा है? ब्रह्मा बाबा का शरीर का त्याग हो गया, जिसमें अब चल रहा है कि अब ये खेल कैसे चलेगा स्थापना का। तो बाबा कहते हैं अभी तो बहुत खेल ब्रह्मा का ही गया है, अभी तो तुम्हारा और भी बड़े बड़े खेल खेले जाएंगे। तो इतनी हिम्मत है, जब हिम्मत रखेंगे तब बहुत देखेंगे। आगे बहुत कुछ देखना है, परंतु कदम को संभाल संभाल कर चलाना है। क्योंकि आगे खेल क्या है, जितना आगे बढ़ता है तो वो उतना खेल जो है गंभीर होता जाता है। उसमें जो परिस्थितियां, उसमें जो हार जीत की बात आती है तो वो बहुत खतरनाक हो जाती है। जैसे कोई भी खेल आप सोच कर देखो, जो आप खेलते थे, चाहे कैरम खेलते हो, चाहे कुछ और, चाहे क्रिकेट खेलते थे, तो उसमें शुरू में तो सब आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं उसमें, क्योंकि कोई डर खतरा होता ही नहीं। लेकिन जैसे ही अंतिम बॉल की बात आती है, हार जीत का अंत होने पर आता है, तो वैसे ही धड़कनें भी तेज होने लगती हैं कि क्या होगा क्या होगा, ऐसा प्रश्न उठता है। तो बाबा कहते हैं वही है कि अब भी ड्रामा की वो अंतिम पड़ाव चल रहा है। अब सीन शुरू में तो, आदि में तो सब खेल पाल हुआ, बहुत एंजॉय किया सबने, दादियां भी थी, कोई किसी तरह पुरुषार्थ की चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं। अब तीव्र पुरुषार्थ की बात करते हैं, और तीव्र पुरुषार्थ में भी हर क्षण कुछ नहीं पता क्या होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि संभल संभाल कर चलना है। हर कदम यानी हर संकल्प, हर क्षण बहुत संभाल के चलना होगा। परिस्थिति पता नहीं कहाँ से कैसे आ जाएगी, अगर संभल कर नहीं चलेंगे तो कहाँ खड्डा भी आ जाएगा, एक्सीडेंट भी हो पड़ेंगे। बच्चों से मिलने के लिए थोड़े समय के लिए आया हूं, बहुत कार्य करना है, वतन से बहुत कुछ करना पड़ता है, बच्चों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है, तो भक्तों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है। बाबा पे तो बहुत कार्य है, केवल हम बच्चों की ही संभाल नहीं है, सारे विश्व का भार बाबा के ऊपर है, भक्तों का भी है। तो बाबा कहते हैं सबकी आश पूरी करनी है, सभी कार्य काम पर ही होते हैं।
बाप का परिचय मिला, खजाना लॉटरी मिली। अभी बच्चों की सर्विस पूरी की, वतन से अभी सबकी करनी है। बच्चे सगे भी हैं तो लगे भी हैं। बाबा के दोनों तरह के बच्चे हैं, सगे भी हैं और लगे भी हैं। सर्विस तो सबकी करनी है। सवेरे भी आकर दृष्टि से परिचय दे दिया। उस दिन शिवरात्रि वाले दिन बाबा अमृत वेले फिर आए होंगे जरूर, और उसमें केवल दृष्टि चली होगी जो आत्माओं ने अनुभव किया होगा। तो बाबा फिर जब आए शाम में, तो बाबा ने उस बात को क्लियर किया कि सवेरे भी आकर दृष्टि से परिचय दे दिया। दृष्टि द्वारा सर्च लाइट दे सभी को सुख देना बाप का कर्तव्य है। अभी तो सभी को म्यूजियम की सर्विस करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। बाप ने जो सर्विस के चित्र बनवाए हैं उस पर सर्विस करनी है। अंगुली देने से पहाड़ उठता है ना, यही गायन है। गोप गोपियों ने अंगुली से पहाड़ उठाया। अंगुली नहीं देंगे तो पहाड़ नहीं उठेगा। सृष्टि पर आत्माओं का उद्धार कर वह पहाड़ उठाकर फिर साथ ले जाना है। समूह होता है ना, अंत में समूह बनकर सभी के साथ रहना है। पहले पहले साक्षात्कार में लाल लाल समूह देखा था, तब तो समझ में नहीं आया, परंतु अब वही आत्माओं का समूह है। आपको याद आया कि अभी पीछे हमने जब संदेश पढ़े थे शुरू के, वो 13 संदेश में से एक संदेश पढ़ा था संगठन का, जिसमें बाबा ने दादी को दृश्य दिखाया था लाल चींटियों का। तो बाबा उसी को फिर से स्मृति दिला रहे हैं। क्या कहा बाबा ने? पहले पहले साक्षात्कार में लाल लाल समूह देखा था, तब तो समझ में नहीं आया, परंतु अब वही आत्माओं का समूह है जिनको साथ ले जाने का ड्रामा के अंदर प्रोग्राम है। लाल लाल समूह है जिनको, जिन आत्माओं का समूह है उन्हें साथ ले जाने का ड्रामा के अंदर प्रोग्राम है। सभी की सर्विस करनी है। अच्छा, सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। बच्चों का समय तो अमृत वेला ही है, तो बाबा कहते हैं उस समय बाप सभी को याद करते हैं, तो विशेष उठकर बाबा को याद करो, क्योंकि याद से ही फिर याद मिलती है। उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है। भल अकेले रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नजदीक होते जाएंगे। बाबा ने कहा जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नजदीक होते जाएंगे। बाप को भुलाने से मूंझते हैं, बाबा को भुलाने से मूंझते हैं। बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते। बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते। इसलिए बाबा को सदैव साथ रखना है। आज का ये विशेष मैसेज है। आज का होमवर्क, आज फरिश्ता स्वरूप की ड्राइंग बनाना, अपनी ड्राइंग बनाना, अपना फरिश्ता स्वरूप बनाना, और फिर अपने उस फरिश्ते स्वरूप के गुण लिखना कि मैं फरिश्ता कैसा हूं, मेरे गुण कौन से हैं। आज का स्वमान है, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। किस चीज पर निश्चय? इसका चिंतन करना है कि ड्रामा पर निश्चय, बाप पर निश्चय और स्वयं पर भी निश्चय।
मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। चलो योग करेंगे 10-15 मिनट। फरिश्ता स्वरूप में अपने घर में बैठो, सूक्ष्म वतन में, जो हम रोज अभ्यास कर रहे हैं। सूक्ष्म वतनवासी बाबा के साथ और मेरे सर के ऊपर जो छत है, उस छत के ऊपर शिव धाम है, मेरे बाबा का घर है, मेरा अपना निज धाम, मेरा अपना घर है। बाबा बहुत प्यार से बुला रहा है। मेरे समान बनो और मेरे पास आ जाओ। बाबा का किरणों रूपी हाथ, हजारों किरणों रूपी हाथ प्यार से बुला रहा है। बाबा के आगोश में कुछ क्षणों के लिए लवलीन अवस्था में स्थित हो जाएं। बीज रूप स्थिति में बाबा में समा जाएं। बेहद प्यार की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। अनंत प्यार बाबा का मुझ पर बरस रहा है। कुछ स्मृति दिला रहा है। तुम कौन हो और किसकी संतान हो। सदा शिव की संतान। मैं सदा से हूँ। बाबा की चारों तरफ देखो, अनेकों आत्माओं का समूह है मेरी चारों तरफ। बाबा के बच्चों का, निराकारी आत्माओं का समूह।
बाबा का प्यार बाबा की किरणों के रूप में सर्व आत्माओं पर बरस रहा है। बाबा के पास सब सुरक्षित है। बाबा के शुद्ध मोह में सब मोहित हैं। बाप का सब पर स्नेह और सबका बाप पर स्नेह है। बाबा दे रहा है और हम भरपूर हो रहे हैं। 100% बैटरी चार्ज नेही की शक्ति से, प्रेम की किरणों से अपने घर में अपने बाबा के पास में अलौकिकता बरस रही है। लाइट और माइट की रिमझिम हो रही है। मैं आत्मा बाबा के प्रेम से, बाबा की लाइट और माइट से मुक्त अवस्था की ओर अग्रसर हूँ। मैं मुक्त आत्मा हूँ। केवल एक बंधन, एक मीठा बंधन बाबा के साथ है जो मुझे मुक्त कर रहा है। बाबा का शुद्ध मोह मुझे मोह जीत कर रहा है, निर्मोही बना रहा है और मुझे मुक्त कर रहा है। मैं मुक्त आत्मा मुक्ति धाम में अपने संपूर्ण स्वरूप और सर्व शक्तियों में स्थित हूँ।
मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। यही मुक्त अवस्था मेरी लाइट और माइट को बढ़ा रही है, लाइट और माइट से सुसज्जित कर रही है। जैसे सूर्य प्रकाशित होता है, ऐसे ही मेरा स्वरूप बाबा के साथ है, बाबा जैसा है। बाबा की ज़ेरॉक्स। मैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, अपने सत्य स्वरूप में स्थित, निर्भय हूँ। निर्वैर हूँ, निरहंकारी हूँ। बाबा के स्नेह में, बाबा के प्रेम में समाती जा रही हूँ, और ही मुक्त और ही समीप बाबा के जा रही। बाबा के बिल्कुल समीप बैठकर देख, उस अथाह प्यार का अनुभव करो जो मेरे लिए है। जो सिर्फ मेरा है, जो मुझे मुक्त कर रहा है, भरपूर कर रहा है। और सागर के समान मुझ में सागर सी गहराई भर रहा है। समाने की शक्ति, समर्पण भाव भर रहा है। समेटने की शक्ति, यही समाने की शक्ति मुझे समीप ला रही है। यही समीपता समान बना रही है। मैं बाप समान आत्मा हूँ। इसी भाव में परम धाम से नीचे सूक्ष्म वतन में आ जाएंगे, अपनी फरिश्ता ड्रेस में। फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में आ जाओ, अपने सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ फरिश्ता ड्रेस पहनकर बाबा से दृष्टि लो।
और मेहमान बनकर सृष्टि रंगमंच पर साकाश दो। उड़ जाओ बाप दादा के संग फरिश्ता बनकर, और जो पाया वतन से, जो खजाने दिए बाबा ने, जो शक्तियां दी, जो प्यार दिया, इस सृष्टि रंगमंच की सर्व आत्माओं को दे दो। सब दुखी हैं, अशांत हैं, प्यासी हैं, सबको प्रेम दो, साकाश दो, पांचों तत्वों को दो, जीव जंतुओं को दो, विश्व के हर आत्मा को दो, सभी को सर्च लाइट दो, बाबा के घर का रास्ता दिखाओ। सब बाबा के घर तक पहुंच रहे हैं, सब बाबा से लाइट माइट लेने माउंट आबू में पहुंच गए हैं। और इसी भाव में 3 बार ओम ध्वनि सृष्टि के ग्लोब पर बैठकर बाप दादा के संग ऐसा ओम ध्वनि करे जैसे ज्ञान की शंखनाद हो रही है। गहरा लंबा श्वास। शांति शांति शांति। निमित्त निर्माण निर्मल वाणी ऐसी अपनी बनाओ, संपन्न संतुष्ट और संपूर्ण पवित्र बच्चों अब बन जाओ। घर चलना है, घर चलना है, देर हो रही और न देर लगाओ। सुनो सुनो क्या कहती दादी, जरा गौर फरमाओ, जरा गौर फरमाओ। बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। पुकारे पड़ती नहीं सुनाई।
रस तो खाओ, अब कुछ तरस तो खाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। जब जब मुझे बुलाया तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया। जब जब मुझे बुलाया तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया। मेरे समान बनकर तुम भी वादा निभाओ, तुम भी वादा निभाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो फिर छुट्टी। चलो ठीक है, फिर अपने संस्कार वाले ग्रुप पे डाल दीजिएगा जो भी कोई क्वेश्चन है। ओम शांति।